हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में कि धरती पे कितने प्रकार के चट्टान हैं, कैसे कैसे और कौन से चट्टान से क्या क्या चीज़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, वही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो ये आज का वीडियो जो रहेगा वो सभी क्लास के लिए है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे जो आर्ट्स लिए होंगे उनके लिए, और जो कंपटीशन के जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं लोग। तो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं लोग। ठीक है, अग्नाशय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। तो इन तीनों का निर्माण कैसे होता है? तो धरती के जो गर्भ में सेंटर में कोर में जो आग जल का जो लावा होता है, आप जानते हो लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्माहट होता है, एकदम लावा होता है। तो ये जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा के बाहर निकलने के वजह से, जो आग का दिख रहा है आप लोग को, ये जो मैग्मा है ये धरती के एकदम बिल्कुल अंदर, बिल्कुल कोर में, केंद्र में क्या होता है लोग, रहता है लोग। जब ये ज़्यादा हीट हो जाता है लोग, हीट तो पहले से भी रहता है लोग, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, बाहर आता है लोग। अब बाहर आकर क्या होता है, तो धरती के सरफेस पे पूरा ऐसे ऐसे पसर जाता है लोग, फैल जाता है लोग। ठीक है, चारों तरफ फैल जाता है लोग। फैलने की वजह से क्या होता है, तो इनके जो है, ये जो धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडे होने लगते हैं, और ठंडा होने के बाद ये अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है लोग। ठंडे होने के बाद क्या करता है, अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है लोग। उसके बाद ये ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। चलते चलते क्या होता है बाबू, कुछ दिन बाद ये अवसादी चट्टान का निर्माण बंद कर देता है लोग। और उसके बाद इन दोनों का दाब और ताप की वजह से कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग, सबसे पहले धरती पे सबसे पहले अगर कोई चट्टान का निर्माण हुआ था तो अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो लावा से निकलने से हुआ था। ठीक, अब चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लोग कि चट्टान क्या होता है। चलिए देखिए, तो चट्टान के बारे में देखते हैं लोग। चट्टान क्या होता है, तो वह ठोस खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह या उसके नीचे पाया जाता है। चट्टान विभिन्न खनिजों के समूहों से बनी होती है। समझ गए लोग। अब आप लोग धातु को चट्टान नहीं बोल सकते। ठीक है, सोना चांदी इन सब चीज़ों को चट्टान नहीं बोल सकते, उनको छोड़कर। ठीक है, अब देखिए, चट्टान विभिन्न खनिजों के समूह से बने होते हैं, ये समझ गए, और इनके आकार, संरचना और गुण अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये तो समझ गए। इनका आकार, बनावट, संरचना और इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखते हैं लोग, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानें होती हैं। जैसे आप लोग को अग्नेय चट्टान हम लिखे हैं आगे, अग्नेय चट्टान, उसके बाद आता है अवसादी, उसके बाद कायांतरिक। ठीक है, तो इतने प्रकार के इग्नेय, सेडिमेट्रिक और मेटाफोर्बिक जो कायांतरिक चट्टान होते हैं, ये सब हमारे चट्टान के उदाहरण हैं, चट्टान के टाइप हैं। समझे लोग। अब इनके बारे में जो अध्ययन, इनके अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं लोग। समझ गए आप लोग, पेट्रोलॉजी कहते हैं लोग जो इनके बारे में अध्ययन करता है। चलिए 3 प्रकार के चट्टान के बारे में। अग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान इसको बोला जाता है। सबसे पहले यही चट्टान का निर्माण हुआ था धरती पे। ठीक है, सबसे पहला प्राथमिक चट्टान यही है। इसी से बना है अवसादी चट्टान। ठीक है, परत दर परत जमते चला गया तो अवसादी चट्टान बना। इन दोनों के मिलन से उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से कायांतरिक चट्टान का निर्माण हुआ है। समझ गए लोग। चलिए, इग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्रिक चट्टान और मेटाफोर्बिक चट्टान के बारे में जान गए लोग। आगे थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया जाए, अग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया जाए कि ये क्या है, क्या 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 चीज़ इन्हें पाया जाता है, कितने प्रकार के हैं। चलिए देखा जाए। चलिए, तो अग्नेय चट्टान का थोड़ा सा ये देख लेते हैं लोग। अग्नेय चट्टान का निर्माण हम ऊपर ही बता दिए, किससे हुआ है, तो मैग्मा से। किससे हुआ है बाबू, तो मैग्मा धरती के कोर में पाया जाता है। मैग्मा, लावा बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैग्मा। अब देखिए, मैग्मा कभी कभी
क्या होता है, तो धरती के अंदर ही फैल जाता है। धरती के अंदर क्या होता है, फैल जाता है। इंट्रोसिव इग्नेस रॉक होता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद ये मैग्मा चट्टान में बदलता है। आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लोग। और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक होता है जो मैग्मा क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। ये क्या होता है, यहाँ से बाहर की तरफ धरती के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ये धरती के सरफेस पे आ जाता है लोग। ठीक है, ये नीचे रहता है लोग। समझ गए लोग। तो मतलब कुल मिला के आपको एक चीज़ तो पता चल गया, जो अग्नेय चट्टान है वो कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अग्नेय चट्टान कितने, तो 2 प्रकार के। तो इनके प्रकार के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, लेकिन अभी तो अग्नेय चट्टान के बारे में देख लेते हैं। अग्नेय चट्टान कैसे कैसे क्या क्या है, चलिए। तो इसका निर्माण, अग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा एवं धूल कण के ठंडे के होने पर जो चट्टान बनता है वे अग्नेय चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब धरती के है जो लावा है, लावा इसी के निकलने से क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पे अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। समझ गए लोग। चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इसका ही निर्माण हुआ था और इसे प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान भी कहते हैं लोग। छूट गया है मौलिक, देखो मौखिक लिख रहे हैं, मौलिक कौशे कबूतर, मौलिक चट्टान भी कहा जाता है। समझे लोग। इस चट्टान में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आप ही बताइए, जो चट्टान इतना गर्म है, जो इतना ज़्यादा मैग्मा लावा है, तो लावा में कहाँ से कोई जीव जंतु पाया जाएगा, तो इसमें जीव जंतु कोई नहीं पाया जाता है। ठीक है, गर्म होने की वजह से इनमें कोई ज़्यादा जीव जंतु नहीं पाया जाता है। लेकिन खनिज जैसे लोहा, निकेल, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता इत्यादि ये सब चीज़ लोग इसमें पाया जाता है। ठीक है, आइए अग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में देख लीजिए कौन कौन है। तो डायोराइट है, ग्लोबराइट है, पेमराइट है, ग्रेनाइट है। ठीक है, ये ग्रेनाइट के बारे में तो अच्छा भला जानते ही हैं लोग। ठीक है, पुमिका है, रोलाइट है, एस्कोरी है, टफ है। इतना सारा एग्जाम्पल है अग्नेय चट्टान का। ठीक है, चलिए और देखते हैं लोग चट्टान, इसी के अग्नेय चट्टान बोसाल्ट, इनके बारे में। बोसाल्ट जो इसमें पाया जाए, बोसाल्ट यह एक कठोर और गहरे रंग की चट्टान होती है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा के ठंडे होने पे बनती है। बोसाल्ट चट्टान ये मैग्मा का उदाहरण है कुछ हम। ठीक है, वो तो ऊपर देख लिए, लेकिन आता है बोसाल्ट चट्टान के बारे में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है बाबू, तो यह एक कठोर और दानेदार चट्टान होता है जो धीरे धीरे ठंडा होने पर बनता है। ग्रेनाइट के बारे में जान गए लोग, वाले मैग्मा से बनती है और इसका उपयोग इमारतों और स्मारक में होता है। चलिए ऑब्सीडियन के बारे में देखते हैं लोग। तो ऑब्सीडियन देखिए, ये सब जितने भी चट्टान है, ये जो चट्टाने हैं ये किसका उदाहरण है, तो अग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। तो यह कांच की तरह की चिकनी और चमकदार चट्टान होती है जो लावा के तेजी से ठंडा होने से बनती है। ठीक है, समझ गए लोग इसके बारे में। पुमाई से देखते हैं लोग। तो ये देखिए इसके बारे में क्या है, तो यह हल्की और छिद्रपूर्ण चट्टान होती है जो लावा में गैस के बुलबुले फंसने से बनती है। ठीक है, पुमाइस के बारे में जान गए लोग। आइए डायोराइट के बारे में देखते हैं लोग। तो डायोराइट यह एक दानेदार चट्टान होती है जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच की विशेषताओं को दर्शाती है। एक चीज़ याद रखिएगा लोग, जो बेसाल्ट होता है इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये पूछा जाता है पेपर में, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टान की वजह से होता है। ठीक है, समझ गए लोग। अग्नेय चट्टान के मुख्य रूप तो बताए थे हम ऊपर आप लोगों को। तो इसको 2 भाग में बांटे हैं लोग, या 2 भाग में होते हैं। अंतर्भेदी चट्टान, ठीक है, ये चट्टान तब बनती है जब मैग्मा धरती की सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस हो जाती है। ऊपर आप लोगों को बता ही दिए हैं, अंदर ही क्या होता है, ये ठोस हो जाता है, तब ये चट्टान का निर्माण होता है। चूंकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है इसलिए क्रिस्टल बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट इसी का उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है बाबू, तो इसी अग्नेय चट्टान के जो अंतर्भेदी चट्टान है, इंट्रोसिव जो इग्नेय है, उसी का उदाहरण है।
आइए, अब बहिर्भेदी मतलब बाहर है, ठीक है। एस्ट्रोसिव इग्नेस जो चट्टान है, ये क्या होता है, ये चट्टान तब बनती है जब मैग्मा धरती की सतह पर लावा के रूप में निकलकर ठंडा हो जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया जल्दी होती है, इसलिए इन चट्टानों में छोटे या नगण्य क्रिस्टल होते हैं, उदाहरण के लिए बोसाल्ट। अब दोनों प्रकार जान लिए इसका। चलिए अब आते हैं लोग अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के पिक्स देख लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक, ये ठीक है, देख रहे हैं ये परत दर परत कैसे बना हुआ है, ठीक है। अग्नेय चट्टान का क्या होता है, जब परत दर परत चढ़ते चला जाता है तब क्या होता है, इन चट्टान का निर्माण होता है, इसे परत दर परत। और इन्हीं से क्या होता है बाबू, अब यही अग्नेय चट्टान और यह अवसादी चट्टान कन्वर्ट होता है लोग किस में, तो कायांतरिक चट्टान में, ठीक है। तो इस तरीके से चट्टान देख लिए लोग। चलिए समझिए इसके बारे में। अग्नेय चट्टान हवा व पानी की वजह से दूर जाकर परत दर परत जमने लगती है, इसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। आप लोग देखे ही हैं कितना परतदार है, देख रहे हैं ये परतदार, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए, इन चट्टानों में जीवाश्म मतलब कि जीव जंतु के अवशेष, जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। खनिज तेल और सेल गैस आदि इसी में पाया जाता है, इसी चट्टान में क्या होता है बाबू, पाया जाता है। चलिए अवसादी चट्टान के कुछ प्रमुख उदाहरण, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, नमक, स्लेट आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए लोग ये सब, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया, चार्ट हो गया, अक्रोस हो गया, ठीक है, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ये इसी के उदाहरण हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसमें और देखते हैं लोग, देखिए कोयला दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये आप लोग को रट लेना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोयला दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कोयला। चलिए अब एक चीज़ और, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का लाल किला तथा आगरा का किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है। क्या है बाबू, दिल्ली का लाल किला तथा आगरा का किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना होता है, ठीक है। अब देखिए अवसादी चट्टान के मुख्य 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। क्लास्टिक अवसादी चट्टान, इनके बारे में देखिए, पढ़ते हैं लोग। देखिए क्या बोल रहा है, ये चट्टान टूटे हुए पत्थरों और खनिजों के टुकड़ों में जमाव से बनता है, जैसे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, सेल इत्यादि के टूटने या पानी, हवा या बर्फ के द्वारा एकत्र होते रहते हैं और दबाव के कारण कठोर चट्टानों में बदल जाते हैं। समझ गए लोग। चलिए अभी 1 मिनट थोड़ा रुकिए, ट्रेन को जान दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं लोग, रासायनिक अवसादी चट्टानें, ये क्या है, दूसरा टाइप है उसका। तो रासायनिक अवसादी चट्टानें, ये चट्टान तब बनती है जब पानी में घुले खनिज रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण ठोस हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जैसे चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट के जमने से बनता है। चूना पत्थर किससे बना होता है बाबू, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको ऐसे ही याद रखना है हमेशा। चलिए इसका और तीसरा क्या है, तो सजीव अवसादी चट्टान, सजीव अवसादी चट्टान। अब इसमें देखिए ये चट्टानों में पौधे और जीवों के अवशेष से बनी है, जैसे कोयला जो पुराने पौधे के अवशेषों से बना है, और कुछ प्रकार की चूना पत्थर जो समुद्री जीवों के अवशेषों से बना हुआ है, ठीक है। समझ गए इसको भी, 3 प्रकार इनका भी हुआ खत्म। आगे कायांतरिक चट्टान। अब कायांतरिक चट्टान किससे बनता है बाबू, तो अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के मिलन से क्या होता है, रूपांतरण से, दबाव और उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान बनते हैं लोग। चलिए तो इसके बारे में देखिए क्या है, तो कायांतरिक चट्टान वे चट्टान होती है जो अधिक तापमान, दबाव या रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से अपनी मौलिक संरचना और बनावट या
मूल संरचना और खनिज गुण बदल जाते हैं, ठीक है, को बदल लेता है। ये चट्टान पहले से मौजूद अग्नेय तलछटी या अन्य कायांतरिक चट्टानों से बनी होती है। समझ गए लोग? ये चट्टान क्या बोल रहा है बाबू? तो ये जो अधिक तापमान, दबाव, रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रभाव से अपनी मौलिक संरचना और बनावट को बदल देती है, ये चट्टान पहले से मौजूद अग्नेय तलछटी या अन्य कायांतरिक चट्टानों से बनी होती है। समझ गए लोग आप लोग? तो मतलब कुल मिला के इनका निर्माण जो होता है तो अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से मिलने से ही क्या होता है, कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। अब इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए लोग, ठीक है। जैसे इसमें आता है मार्बल आ जाता है इसमें, ठीक है, मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्रीज हो जाता है, फिलिस्टी हो जाता है, ठीक है, मोरोफोसिट हो जाता है, ये साल्ट हो जाता है, इसेक्टर क्या है तो इसका एग्जाम्पल है। चलिए, कायांतरिक चट्टान में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। कायांतरिक चट्टान में क्या होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं होते हैं। कुछ कायांतरिक चट्टानों में पानी छन नहीं पाता है, जैसे कि संगमरमर एवं स्लेट। संगमरमर और स्लेट में क्या होता है, पानी छन नहीं पाता है। कुछ कायांतरिक चट्टानों में दानेदार होती है, जैसे कि क्वार्ट्ज तथा फेल्ड्स्पार, ठीक है। अब ये देखिए, कायांतरिक चट्टान मुख्य दो प्रकार के हैं, पटलीय या अपटलीय। चलिए अब ये दोनों के बारे में देख लेते हैं लोग। देखिए, इन चट्टानों में खनिज दानों एक समान दिशा में पूर्ण विन्यास होता है, जिससे इनमें परतदार या पट्टीदार संरचना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सिस्ट, स्लेट, नाइस। समझ गए लोग? अपटलीय कायांतरिक चट्टान देख लेते हैं लोग। अब देखिए, इन चट्टानों में खनिज दाने या छद्रिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनमें परत या पट्टिकाएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए संगमरमर, मार्बल, क्वार्ट्ज इत्यादि इसका क्या होता है, कुछ उदाहरण है। समझ गए लोग? चलिए, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं लोग, ठीक है। वैसे कुछ अवसादी चट्टान भी हैं लोग, जो किस में बदल जाता है लो बाबू। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि अवसादी चट्टान जैसे कि क्ले हो गया, क्ले व सेल किस में बदल जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए लोग। क्ले और सेल किस में बदलता है, ये है क्या तो बाबू अवसादी चट्टान है। रूपांतरिक चट्टान में क्या बनता है, तो ये स्लेट बन जाता है लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। पहल का तो ये हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू कि बालू है ना, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर चाहे कांग्लोमेट, एक मिनट रुकिए लोग, लिख दें कांग्लोमेरेट, ये भी क्या है, अवसादी चट्टान है। ये दोनों मिलता है, ये दोनों किस में रूपांतरण हो जाता बाबू, तो क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट जाइट में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। पेपर में पूछा जाता है। चौक तथा डोमाल्ट, अब देखिए तीसरा में देख लीजिए, चौक तथा डोमाल्ट संगमरमर में बदल जाता है। चौक तथा डोलोमाइट, ये देखिए ये बदलता है किस में, तो संगमरमर, ठीक है। ये किस में बदल जाता है, तो याद रखिए चौक तथा डोमाल्ट किस में बदल जाता है, ये है क्या, तो अग्नेय अवसादी चट्टान होता है। ये अवसादी चट्टान किस में बदल जाता है बाबू, तो रूपांतरिक में जब बोलता है इसका रूपांतरण होता है ना, ठीक है, रूपांतरित होता है, तो ये सब चीज़ का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रहेगा आप लोग को। एक चीज़ और याद रखिएगा लोग, थोड़ा सा बस दो शब्द, एक मिनट रुकिए। जो ग्रेनाइट होता है ना बाबू,
ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान जो होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ग्रेनाइट याद रखिएगा लोग, नीस में बदल जाता है, ग्रेनाइट नीस में बदलता है, नीस, ठीक है। बेसाल्ट, बस अब नहीं होगा, बेसाल्ट, बेसाल्ट जानते हैं किस में बदल जाता है, सिस्ट में बदल जाता है, ठीक है। इसमें छूट गया है थोड़ा सा ये सब चीज़। चलिए तो आप लोग याद रखिएगा लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।